हेलो स्टूडेंट्स। आज आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आज की क्लास में जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी वाले क्वेश्चन, उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके से आपको सोचना है। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आज स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका है, लिखा है क्वेश्चन क्या, दो पाइप एक टैंक को अलग अलग क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक एक तिहाई भर जाता है तो टैंक में एक रिसाव हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/3 भाग बाहर निकल जाता है। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये बात तो बाद में करेंगे बात, पर पहली बात हमारी ये होगी कि टैंक की क्षमता कितनी थी, ये हमें मानना पड़ेगा। तो बोला गया दो पाइप है, नाम तो नहीं दिया गया ए बी, तो चलो हम यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पाइप। पहली वाली पाइप कितने समय में टैंक को भर देती है, तो दिया गया है 20 घंटे में। और दूसरी पाइप कितने समय में भर देती है टैंक को, तो ये दिया गया है 30 घंटे। अच्छा, दोनों पाइप कितने कितने समय में कंप्लीटली फिल कर देती हैं उस टैंक को, ये आपको दिया गया है। तो टैंक की क्षमता आपको यहाँ पर मानना है। अच्छा, टैंक की क्षमता मानेंगे तो एक ऐसी संख्या मानेंगे जो दिए गए टाइम से डिविजिबल हो। तो आपकी कौन सी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी? तो आपको पता है 20 और 30 के एलसीएम कितना आएगा? 60। अब तक इतनी बार एलसीएम ले चुके हैं कि अब इसके बेसिक को बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है कि है। अब आप डायरेक्टली कर पाएंगे, कर रहे होंगे। तो अगर हम देखें कि इसका जो पहला पाइप है और दूसरा पाइप है, अगर टैंक की क्षमता हम मान लेते हैं कि टोटल टैंक की क्षमता 60 लीटर थी, तो बताओ 20 मिनट में, 20 घंटे में, यहां पर मिनट नहीं है, घंटे के हिसाब से है, तो 20 घंटे में अगर 60 लीटर भरा जाता है पहली पाइप द्वारा, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? तो 20 से डिवाइड करने पर आया 3। और 30 घंटे में अगर 60 लीटर भरा जाता है तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? तो 30 से डिवाइड किया तो आ गया 2। यानी अगर टोटल टैंक की क्षमता 60 लीटर है तो पहला पाइप जो है वो कितना भरता है 1 घंटे में? 3 लीटर। और दूसरा पाइप कितना भरता है? 2 लीटर। अब आगे आपको ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जब टैंक कितना भर गया था, तो जब टैंक भर गया था 1/3, 1/3 जब टैंक भर जाता, मतलब आपसे ये बोला जा रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। और हमें पता है कि दोनों पाइप जब एक साथ खुलेंगे ना तो भरने का रेट क्या होगा? तो हमें पता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड के भरने का रेट जो होगा दोनों का मिला करके वो आ रहा है फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 5। यानी टोटल टैंक की क्षमता अगर हम 60 लीटर मानते हैं तो दोनों पाइप मिल करके 1 घंटे में कितना भरते हैं? तो यहां पर निकल के आ रहा है कि दोनों पाइप एक साथ मिल करके 5 लीटर भरते हैं। अच्छा, बोला गया कि जब टैंक 1/3 फुल हो गया उसके बाद लीक ओपन हो गया। तो जब टैंक 1/3 फुल होगा उसके बाद लीक ओपन होगा, तो 1/3 का मतलब है 60 का 1/3, तो 60 का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना आएगा? तो आपको पता चला 20। यानी अगर 60 लीटर टैंक की क्षमता थी तो जब 20 लीटर भर गया उसके बाद लीक ओपन हुआ है, उसके बाद आपका जो है पानी निकालने वाला पाइप भी खुल गया है। तो पहले तो 20 जब भरा तो किस रेट से भरा? तो पहले तो पानी निकालने वाला जो निकासी पाइप था, जो लीक था, वो लीक ओपन नहीं था। तो किस रेट से पानी भर रहा था जब पानी पहली और दूसरी पाइप भर रहे थे? तो आप यहां पर कह पाएंगे 3 और 2 5 के रेट से 20 भरा है। यानी यहां पर कितने घंटे आया? तो आप कहेंगे कि 1/3 भरने में 4 घंटे लगा। अच्छा, 1/3 भरने में 4 घंटे लगा। अभी कितना और पानी भरना है? तो इसका 1/3 पानी भर चुका है, यानी अभी इसका कितना और भरना है? तो आप कहेंगे 60 में से 20 भर चुका था, तो कितना भरना बाकी रह गया था? तो यहां पर आ रहा है कि अभी भरना बाकी रह गया है। बाकी कितना? तो आपका आ रहा है यहां पर भरना बाकी रह गया 40। अच्छा, जो 40 भरना बाकी रह गया वो किस रेट से भरेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 40 भर गया, 1/3 पानी भर गया, 40
में से 20 लीटर भर गया, 40 नहीं भरा, 60 का 1/3 यानी 20 लीटर भर गया, तो कितने घंटे लगा था? 4 घंटे। 4 घंटे में 1/3 भर चुका है, अब 40 लीटर और भरना बाकी है। ये 40 लीटर किस रेट से भरेगा? तो आपको पता है कि अब जो दोनों पाइप भर रहे थे, पहला और दूसरा, वो जो दोनों पाइप भर रहे थे, कितना भर रहे थे? 5 लीटर। अच्छा, ये दोनों पाइप 5 लीटर भरते हैं और आपसे बोला जा रहा है कि जब ये 5 लीटर भरते हैं तो जो पाइप है लीक वाला, वो लीक जो है ना, उससे पानी निकलता है कितना, क्या रेट है? ये आपको टाइम के हिसाब से नहीं दिया गया, आपको डायरेक्टली बताया गया है कि जो लीक है उस लीक से पानी का निकलने का रेट क्या है। तो वो जितना दोनों मिल करके भरते हैं, कौन? पहला और दूसरा पाइप। पहला और दूसरा पाइप मिल करके जितना पानी भरते हैं उसका 1/3 पानी वो हर घंटे में बाहर करते हैं। मतलब अगर ये दोनों मिलकर के 5 लीटर भर रहे हैं ना, तो 5 का 1/3 कितना होगा? तो आप कहेंगे 5 का 1/3 होगा 5/3, यानी 5/3 पानी बाहर कर देगा। ये दोनों मिलकर के अगर 5 लीटर भरते हैं तो 5 में से कितना बाहर निकल जाएगा? तो 5 का 1/3 यानी 5/3 पानी बाहर निकल जाएगा। तो आप कहेंगे 3 × 5 15 - 5 10/3, यानी 5/3 निकल गया, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे हर घंटे कितना पानी भर रहा है? तो 10/3 लीटर प्रति घंटे भर रहा है। तो आपको इतना करने की जगह इतने ज़्यादा बेहतर है, आप डायरेक्टली ये कह पाएंगे, करना चाहिए आपको कि ये दोनों मिलकर के भर कितना रहे? 5 लीटर। अगर हम मान के चलें 60 लीटर, तो ये दोनों मिलकर के कितना भर रहे हैं? 1 घंटे में 5 लीटर, और 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, और इसका 1/3 भाग निकल गया, तो बचा कितना? 2/3 भाग। यानी टैंक में पानी जब था भरा जा रहा था पहली और दूसरी पाइप द्वारा, तो हर घंटे कितना भरा जा रहा था? 5 लीटर। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूं कि दोनों पाइप द्वारा, पहली और दूसरी, 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? तो हमारे मानने के अकॉर्डिंग 5 लीटर भरा जा रहा है। अच्छा, 5 लीटर भरा जा रहा है और जो लीक ओपन हो जाता है, तो जितना ये दोनों मिलकर के भरते हैं ना, उसका 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। 1/3 का मतलब अगर 5 लीटर को 3 हिस्सों में बांटे तो उसका 1 हिस्सा पानी बाहर निकल जाएगा। तो 1/3 बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 5 लीटर का। तो 5 लीटर का 1/3 भाग बाहर निकल गया, 3 में से 1 भाग बाहर निकल गया, तो उसका कितना बचा? 2/3। यानी हर घंटे केवल 2/3 भाग, 5 लीटर का 2/3 भाग ही टैंक में भर पाएगा, क्योंकि 1/3 भाग तो बाहर निकल जाएगा। यानी हर घंटे 10/3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरेगा। तो बताइए 40 भरना है और रेट है 10/3 घंटे, 10/3 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट नहीं प्रति घंटे। तो 10/3 प्रति घंटे के हिसाब से डिवाइड करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो 10/3 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा ऊपर, यानी 0 कैंसिल, तो 4 × 3 12, यानी 12 घंटे तो इधर लगा और 4 घंटे इधर, तो 12 और 4 कितना हुआ? तो आपका आंसर होगा सेकंड वाला, जो कि 16 घंटे। यानी पूरा टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में ये बोला गया कुल कितना समय लगेगा। तो कुल कितना समय लगेगा मतलब 4 घंटे पहले वाला और 12 घंटे अब वाला, टोटल टाइम जो लगेगा वो 16 घंटे लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ऐसे ही पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 पाइप एक टैंक को अलग अलग क्रम से 40 घंटे, 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए तीनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 3/5 भाग भर जाता है तो टैंक में एक रिसाव विकसित हो जाता है, जिसके माध्यम से तीनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 5/9 भाग बाहर निकल जाता है। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अगेन फिर से वही प्रोसेस, आपको बोला गया है 3 पाइप है। पहला पाइप कितने घंटे में भरता है? 40 घंटे में। दूसरा पाइप कितने घंटे में भरता है? तो ये भी आपको दिया गया है 36 घंटे में। और तीसरा पाइप कितने घंटे में भरता है? तो ये भी आपको दिया गया है 45 घंटे में। तो पहले टैंक की क्षमता निकालेंगे, तो टैंक की क्षमता कितना आई ये कैसे पता चलेगा? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम फिर से मैं यही कहूँगा, आप सीख चुके हैं, आपको निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। अब तक अगर आप पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ें और पाइप सिस्टम का स्टार्टिंग आपने पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सीधा सीधा 100, ये 180 का डबल आएगा, मतलब 360 आएगा। एलसीएम निकालेंगे 40, 36, 45। 36, 45 का एक एलसीएम कितना होता है? तो आप 36, 45 का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा, और 180 40 से डिवाइड नहीं होता है, तो 180 का अगला मल्टीपल कितना होता है? 360। और ये देखें 40 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। और जब होता है तो ये हमारा एलसीएम हो गया। जरूरी नहीं कि एलसीएम हो, जरूरी ये है कि डिविजिबल हो।
तो अगर ये 40 घंटे में 360 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये भरेगा आपका 9। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 36 घंटे में 360 है तो 10। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये आपका डिवाइड करने पर 8। यानी हमें पता चल गया कि जब तीनों चलेंगे तो 1 घंटे में टैंक कितना भरेगा, तो हम ये पता चला कि जब तीनों चलेंगे तो 1 घंटे में टैंक भरेगा 9 + 10 + 8 यानी 27। यानी अगर हम टोटल टैंक की क्षमता मान के चलते 360 लीटर, तो 1 घंटे में तीनों पाइप मिल करके कितना भरेंगे, तो 27 लीटर। अच्छा, 1 घंटे में तीनों पाइप मिल के 27 लीटर भर देंगे। और आपको एक बात बताई गई है, एक बात बोली गई है इस क्वेश्चन में कि आपसे बोला जा रहा है कि जब टैंक भरने के लिए तीनों पाइप खोल दिया जाता है। अभी तक 3 पाइप की बात की गई है, अभी लीक की बात नहीं की गई है। तीनों पाइप एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और जब टैंक भर जाता है कितना, 3/5 भाग भर जाता है, 3/5 पार्ट फुल हो जाता है, 3/5 भाग। अच्छा, 360 का 3/5 कितना आएगा मुझे पता है, पर आप करोगे तो कुछ ऐसे ही करोगे। तो ये कट करके आ जाएगा 5 से डिवाइड किया 72 × 3 216। यानी आपको डिवाइड करने का मैंने तरीका बता दिया कि मैंने कैसे 216 निकाला, ये आपको पता चल गया कि 216 भाग जब टैंक का 3/5 भाग भर जाता है, यानी कितना 216 भाग, तब लीक ओपन होता है। तो पहले 216 जो भरा है किस रेट से भरा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो 216 भरा है वो किस रेट से भरा है, तीनों पाइप शुरू में चल रहे थे यानी 27 के रेट से। तो कितना टाइम आया, यहां पर कितना टाइम लगा, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ रहा है 27 से डिवाइड करें, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 9 से कितनी बार गया 2 4, और 9 से ये कितनी बार गया 3, और 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 8। यानी 8 घंटे के बाद जब टैंक 3/5 भाग भर जाता है, यानी 8 घंटे में 3/5 भाग भरेगा इस रेट से, तो हम कहेंगे कि 3 घंटे बाद, सॉरी 8 घंटे बाद, 8 घंटे चल लिया, 8 घंटे का टाइम निकल चुका है, अभी कितना और भरना बाकी रह गया है, तो इस 360 का 2/5 जो कितना आएगा 144, या फिर 360 में से 216 माइनस करें तो बच कितना गया 144। अच्छा, ये जो 144 यूनिट भरना है ना, अब ये तीनों मिलकर के तो भर रहे हैं, लेकिन एक लीक भी ओपन हो गया है। अच्छा, लीक भी ओपन हो गया है तो ये तीनों भरेंगे, लेकिन उस लीक के द्वारा पानी कुछ बाहर निकलेगा। अच्छा, लीक के द्वारा पानी कुछ बाहर निकलेगा तो आप यहां देखो कि तीनों मिलकर के कितना भरते हैं 27, तीनों मिलकर के कितना भरते हैं, तो आप कहेंगे 27 लीटर। अगर हम टोटल टैंक की क्षमता मान के चल रहे हैं कि 360 लीटर है, तो तीनों मिलकर के भरते हैं कितने 27 लीटर। अच्छा, तीनों मिलकर के 27 लीटर भरते हैं, लेकिन ये बोला गया जब टैंक 3 भर जाता है, टैंक में एक रिसाव विकसित हो जाता है जिसके माध्यम से तीनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 5/9 भाग बाहर निकल जाता है। यानी तीनों पाइप द्वारा पानी जितना भरा जाता है उसका 5/9 भाग वो पानी बाहर निकाल देता है। यानी 1 घंटे में 27 लीटर भरते हैं ये, तो इस 27 का 5/9 भाग पानी बाहर निकल देगा। तो 9 से डिवाइड किया कितनी बार गया 3, और 3 × 5 बराबर कितना हो गया 15, यानी 15 लीटर बाहर निकल गया। तो बताओ 27 में से 15 लीटर बाहर निकल गया, तो अब पानी भरने का रेट क्या है 12 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी अब भरेगा। तो इसको इतना लिखने की जगह आप सीधा सा एक बात ऐसे लिख सकते हैं कि बताइए 27 लीटर तीनों मिलकर के भरते हैं, अगर इसका 5/9 भाग पानी बाहर निकल जाता है, 5/9 भाग का मतलब होता है 9 में से 5 भाग, 9 में से 5 भाग निकल गया तो बचा कितना इसमें 4/9 भाग, 9 से 5 निकल गया तो 4 भाग बचा, यानी टोटल 9 में से 4 भाग बचा। तो आप कहेंगे 5/9 भाग पानी बाहर निकाल देता है, तो बचता कितना है तो 4/9, यानी 27 का 4/9 भाग जो आएगा उतना ही पानी हर घंटे भर पाएगा। 9 से डिवाइड किया 3, और 3 × 4 12, यानी हर घंटे किस रेट से पानी भरेगा, तो 12 लीटर प्रति घंटे के रेट से पानी भरेगा। लीटर बोल रहा हूं, मान करके चल रहे हैं, तो हर घंटे में 12 लीटर, तो 12 से डिवाइड कर दिया, कितने घंटे आएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है कि 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का स्क्वायर है तो 12 बार आएगा, यानी 12 बार ये आपका आ गया, 12 घंटे ये हो गया, 12 घंटे और 8 घंटे, यानी 8 घंटे और 12 घंटे, क्योंकि कुल कितना समय लगा ये पूछा है, तो पहले का 8 घंटे, बाद वाला 12 घंटे, तो 8 और 12 कितना हुआ, तो आपका आंसर फर्स्ट 20 आवर्स आ जाएगा, 20 घंटे का समय लगेगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बात होती है, और अगर आप एक 1 बाय 1 आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ न कुछ चीजें आपको समझ में आती रहेगी और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया है, दो पाइप
दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। एक नल सी पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल 3 घंटे तक खुले रहें। जब उन्हें याद आया कि खाली करने वाला नल खुला रह गया था तो फिर उसे बंद कर दिया गया। जिसने भी खोला था उन्हें याद रहा है, ये नहीं कि नल को याद रहा है कि वो खुला रह गया था। तो ये क्वेश्चन का मतलब यह है कि 3 नल, मतलब पहले तो ए कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में, बी कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में, और सी कितने घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, 30 घंटे में। तो आगे बोला जाए तीनों नल 3 घंटे तक खुले रहे, मतलब नल खोल दिया गया, हमें नहीं पता था कि तीनों खुले हैं कि नहीं, तो 3 घंटे के बाद हमें पता चला कि ए और बी के साथ पानी खाली करने वाला, पानी बाहर निकलने वाला पाइप सी वो भी खुला रह गया था। तो 3 घंटे बाद जब पता चला फिर उसे बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में और कितने घंटे लगेंगे, यानी कि 3 घंटे के बाद, 3 घंटे वाला शामिल नहीं किया जाएगा, 3 घंटे के बाद कितना और टाइम लगा है, क्योंकि बोला है कि टंकी को भरने में और कितने घंटे लगेंगे, मतलब उस 3 घंटे के बाद वाला टाइम पूछ रहा है। अच्छा, 3 घंटे के बाद वाला टाइम पूछ रहा है तो पहले तो हम निकालेंगे टैंक की क्षमता, टैंक की एफिशिएंसी, मतलब टैंक की एफिशिएंसी नहीं, टैंक की क्षमता। टैंक की क्षमता कितनी है, तो आप यहां पर कहेंगे कि ए, बी और सी इनका दिया गया है टाइम। ए टैंक को भर सकता है 15 घंटे में, बी भर सकता है 10 घंटे में, और ये जो सी है पाइप, ये खाली करने वाला पाइप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये खाली करने वाला पाइप है और ये पूरे टैंक को अकेले चले तो 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो टैंक की क्षमता अगर हम यहाँ माने तो कितना मानेंगे, तो एक ऐसी संख्या जो तीनों से डिविजिबल हो, और तीनों से यानी 15, 10 और 30 तीनों से डिविजिबल संख्या। तीनों से डिविजिबल संख्या कौन होगी, ये तो बहुत बेसिक है, आप सीधा कहेंगे कि तीनों से डिविजिबल संख्या होगी 60। मतलब हमने यहां पर मान लिया कि टैंक की क्षमता कितने लीटर की है, तो हमने यहां माना है टैंक की क्षमता है 60 लीटर। अगर टैंक की क्षमता 60 लीटर है तो ए की जो भरने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, अगर ये 15 घंटे में 60 लीटर भरता है यानी 1 घंटे में कितना भरेगा, 4, और अगर ये 10 घंटे में 60 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6, और अगर ये 30 घंटे में 60 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2। यानी हमें यह पता चल गया कि ये तीनों 1 घंटे में कितने कितने लीटर पानी भरेंगे। हमने माना 60 लीटर टोटल टैंक की क्षमता, तो हमें पता चला कि ए भरेगा, अगर 60 लीटर टैंक की क्षमता होगी तो ए 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर, बी 1 घंटे में भरेगा 6 लीटर, और सी, ये बात ध्यान रखना, जो अगर मैंने नहीं बोला है तो यहाँ लिखा है कि सी पानी निकालने वाला पाइप है, निकासी पाइप है, पानी को टंकी को खाली करता है, इनलेट नहीं आउटलेट पाइप है, ये लीक वाला पाइप है, तो इससे खाली किस रेट से होता है, 2। तो बोला गया है तीनों नल 3 घंटे तक खुले रहे, मतलब जिसने भी इन 3 नलों को खोला था टैंकी भरने के लिए, वो खोल के चला गया, वो उसने खोला होगा, उसे नहीं पता था कि तीनों चल रहे हैं, यानी लीक भी ओपन है, वो ए और बी को खोल के गया है, तो तीनों, और उसे नहीं पता था, 3 घंटे बाद उसे पता चला कि पहला ए बी के साथ साथ लीक वाला पाइप भी खुला रह गया था। यानी आप ये बताओ कि 3 घंटे बाद पता चला, तो 3 घंटे तक तो ए बी के साथ सी भी चला है, और जब तीनों चले हैं, ए बी के साथ सी भी चला है, तीनों पाइप चले हैं जो कि ये खाली करने वाला है, जब तीनों चले हैं तो क्या रेट होगा, 6 और 4 10, 10 - 2 8, यानी 3 घंटे तक जो भरा गया पानी किस रेट से भरा गया होगा, तो ए और बी मिलकर के तो 10 भर रहे थे और उसमें से 2 ये खाली कर रहा था, यानी हर घंटे कितने लीटर पानी भर रहा था, तो आप कहेंगे 8 लीटर। अच्छा, 3 घंटे तक चलेगा तो कितना भरा, तो 8 × 3 24, यानी 3 घंटे के बाद जब तक पता चला तब तक केवल 24 लीटर पानी भरा था, यानी अभी कितना लीटर पानी भरना बाकी था, तो आपको पता चला कि 60 लीटर में से 24 लीटर पानी भर चुका है, यानी अभी कितना पानी और भरना बाकी है, ये लीटर मैंने माना है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अगर 60 में से 24 लीटर भर गया है तो कितना पानी भरना बाकी रह गया, 36। बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 घंटे के बाद और कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में, तो आपको पता है कि ये जो 36 भरना है ना, उसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर आपको निकालना है, तो कौन भरेगा, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे के बाद याद आया कि तीसरा नल भी खुला रह गया था, फिर उसे बंद कर दिया गया। अच्छा, इसको बंद कर दिया गया, किसको, पाइप सी को। अब जब सी बंद हो जाएगा तो कौन से पाइप भरेंगे, कौन से पानी भरने वाले पाइप चल रहे होंगे, वो ए और बी, और ए और बी के भरने का रेट क्या है, तो हमें पता है कि 6 और 4 10, तो 10 के रेट से कितना टाइम लगेगा, तो 36 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन आएगा 3.6 आवर्स, यानी 3 घंटे
0.6 का मतलब आप ये मत समझ लेना कि 3 घंटे 6 मिनट या 3 घंटे 60 मिनट, ये गलत होगा। तो ये अगर लिखना होगा ना तो आप लिखेंगे 3 घंटे 3 आवर्स, 0.6 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 60 से। यानी 3 घंटे कितने मिनट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे के साथ आपका हो जाएगा 6 × 6 36 मिनट, 3 आवर्स 36 मिनट टाइम लगेगा इस टैंक को, जो बाकी हिस्सा था उसे भरने में 3 घंटा 36 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, एक आउटलेट नल जो पानी बाहर निकालने वाला पाइप है सी, उसे नाम दिया गया आउटलेट, तो एक आउटलेट नल इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। शुरू में नल ए और बी खोले गए, और जब टैंक को भरना था, मतलब ए और बी के अकॉर्डिंग जब टैंक को भरना था, तो ये पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया था। यानी नल सी भी खुला रह गया था, ये पता नहीं था जिसने नल ए और बी को खोल के, मतलब भरने के लिए इन दोनों को नल को खोला था। तो जब इन दोनों नल के अकॉर्डिंग, किन दोनों नल के अकॉर्डिंग, ए और बी के अकॉर्डिंग जब टैंक भर जाना चाहिए, उस समय पता चला कि पाइप सी भी खुला रह गया था। अब तुरंत सी को बंद कर दिया गया। अब कितने समय बाद टैंक भर जाएगा, अब कितने समय बाद टैंक भर जाएगा, मतलब सी के बंद करने के बाद कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, पहला काम टैंक की क्षमता निकालना होगा। पाइप ए टैंक को कितने समय में भर सकता है, 10 घंटे में, और पाइप बी कितने समय में भर सकता है टैंक को, 15 घंटे में। तो टैंक और एक चीज और दिया है आपको, क्या दिया है, ए और बी तो भरने का दिया ही है, सी कितने समय में खाली कर सकता है वो भी आपको दिया है, 20 घंटे में अकेले चले तो खाली कर सकता है। सी है जो खाली करने वाला पाइप है, ई फॉर एम्प्टी। अच्छा, ये जब तीनों चलते हैं तो टैंक की कंडीशन क्या होगी, ये आपको पता करते हैं, पता करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे देखो आप कैसे पता करना पड़ेगा, क्यों पता करना पड़ेगा और कैसे पता चलेगा, ये भी पता चल जाएगा आपको। सबसे पहला पॉइंट, 10, 15 और 20, इन सबसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 60। तो हमने मान लिया टैंक की क्षमता कितने लीटर है, 60 लीटर। अच्छा, टैंक की क्षमता 60 लीटर है और पाइप ए 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, ये 6 लीटर। पाइप बी को 15 घंटे लगता है इसको भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरता है, 6 लीटर। और पाइप सी 20 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है, 3 लीटर। ये आपका पता चल गया कि कौन कितना टाइम काम कर रहा है और कितना पानी भर रहा है, उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे में कितना खाली करते हैं या कितना भरते हैं। अब यहां से देखेंगे जब तीनों चलेंगे तो टैंक भरेगा या खाली होगा, और हमें पता चला कि जब तीनों चलते हैं, एम्प्टी वाला पाइप को खाली करने वाला पाइप सी है, जब तीनों चलते हैं तो 6 और 4 10 भरते हैं, 3 खाली हो जाते हैं, यानी हर घंटे कितना केवल भर पाएगा, तो हर घंटे केवल 7 लीटर भर पाएगा। अच्छा, हर घंटे 7 लीटर अगर भर पाएगा तो आपको आगे देखते हैं क्या करना है। बोला गया किसको किसको खोला गया था, तो ये बोला गया शुरू में नल ए और नल बी खोले गए, केवल ए और बी खोले गए, और जब टैंक को भरना था किसके अकॉर्डिंग भरना था, ए और बी के अकॉर्डिंग। जब टैंक को भरना था तो पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया था, मतलब ए और बी को खोला गया था, सी को खोला नहीं गया था। तो पर ए और बी को खोला गया था, तो ये जिसने भी खोला था नल ए और नल बी को, टंकी जो आपका पाइप है ए और पाइप बी को, जिसने भी पाइप ए और पाइप बी को खोला था वो ए और बी को खोल के गया था, उसे नहीं पता था कि सी खुला था। और जब इन दोनों के अकॉर्डिंग जितने समय में टैंक भर जाना चाहिए, मतलब जिसने खोला ए और बी को वो तो अपना अनुमान लगा के गया, चलो ए और बी इनकी कार्य करने की जो क्षमता है, जो टंकी को भरने की क्षमता है, जिस हिसाब से ये भरते हैं उस हिसाब से ये कितने समय में भर पाएंगे उसे पता होगा। जैसे आप ये देखो, जब ए और बी चलेंगे तो कितना भरेंगे 1 घंटे में, तो यहां से पता चल रहा है कि जब ए और बी चलेंगे तो 1 घंटे में 6 और 4 10 भरेंगे, और जो खोल के गया है वो तो बस केवल ए और बी को खोल के गया था। तो बताइए पूरा टैंक भरने में 60 लीटर, अगर ये दोनों चलेंगे 10 के हिसाब से तो कितने घंटे में भर जाएगा, तो 6 घंटे में भर जाएगा। तो 6 घंटे में भर जाएगा, ये उसे पता था, जो खोल के गया था ए और बी को, उसे ये बात पता थी कि ए और बी चलेंगे तो 6 घंटे में भर देंगे। तो लेकिन बात क्या है, जब 6 घंटे के बाद वो वापस आता है कि चलो नल भर गया, टंकी भर गई होगी, तब जब 6 घंटे ए और बी के अकॉर्डिंग 6 घंटे में भर जाएंगे, तो ए और बी के अकॉर्डिंग 6 घंटे के बाद भर जाएगा, ये पता चला था उसे। तो वो क्या किया कि ए और बी को खोल के गया था, तो 6 घंटे बाद वो वापस आता है। तो 6 घंटे के बाद वापस आता है तो उसे ये दिखाई देता है कि अरे ये तो गलती हो गई। अरे गलती क्या हुई थी कि केवल वो ए और बी को खोल के गया था, लेकिन गलती से सी भी
खुला रह गया था। खुला रह गया था इसका मतलब जब वो ए और बी को खोला था ना, तो उसे नहीं पता था कि सी भी खुल गया था। यानी तीनों 6 घंटे चले, क्योंकि तीनों 6 घंटे बाद वो वापस आएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि टंकी भर गई है, तो वो 6 घंटे बाद आएगा। तो पता है कि केवल ए और बी नहीं चले थे, सी भी खुला रह गया था। यानी 6 4 10 में से 3 चला गया, 7 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो कितना भर गया होगा, अभी तक टैंक कितना भरा होगा, उसके अकॉर्डिंग तो पूरा टैंक भरा था, लेकिन अभी भरा कितना था अगर सही तरीके से देखा जाए, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस एहसास का क्या फ़ायदा, उसे पता है कि टंकी भरी नहीं है, और उसे टंकी भरी नहीं है पता चला, तो पता तो ये भी चला कि कितना भरा है, क्योंकि अगर वो खुला तीनों था तो 7 के रेट से भरेगा 6 घंटे में 42, यानी केवल 42 यूनिट भरा हुआ था। यानी अभी कितना भरना बाकी रह गया था, तो आप माइनस करेंगे यहाँ से 42 लीटर, यानी 60 लीटर में से 42 लीटर भर चुका था, यानी कितना अभी खाली रह गया था, अभी कितना भरना बाकी रह गया था, तो 18 लीटर। अच्छा, ये 18 लीटर अभी भी भरना बाकी है, और ये 18 लीटर जो पानी भरना है वो कौन भरेगा, उसने अपनी गलती का जब आप एहसास हुआ, उसे पता चला 6 घंटे बाद, तो उसने तुरंत सी को बंद कर दिया, और जब सी को बंद कर दिया तो ये 18 लीटर कौन भरेगा, ए और बी भरेंगे, और ए और बी के भरने का रेट क्या है, तो आपको पता है 6 और 4 10, तो 10 के रेट से कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या रिजल्ट आया, 1.8 आवर्स, 1.8 घंटे। अच्छा, 1.8 घंटे लिखा है, ये इसके अलावा ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 घंटे और 0.8 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0.8 इंटू 60 कितना आ रहा है, 48 मिनट। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या दिया हुआ है, पॉइंट में लिख करके कुछ इस तरह दिया है, या 1 घंटे 48 मिनट, जिस फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके पता कर पाएंगे कौन सा आंसर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आज की क्लास में 3 टाइप के क्वेश्चन करने की बात चल रही है, हो रहे हैं, 2 टाइप का हम लोग कर चुके हैं, दो उनके क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग उन क्वेश्चन से है। तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको पता है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन किसी समस्या के कारण वे अपनी व्यक्तिगत दक्षता का 5/6 और 9/10 भाग काम करते हैं। मतलब ये तो पता चल गया ना कि मतलब जो कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से जितना वो भरता होगा ए वाला, उसका जो क्षमता होगी उसका 5/6 भाग ही कर पाता है काम। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे में 60 लीटर पानी भरता होगा, तो उसका 5/6 यानी केवल 50 लीटर ही पानी भर पाएगा, कुछ ऐसा बताया गया है। 5/6 और 9/10 भाग काम करते हैं, दोनों का बता दिया गया है। कुछ समय बाद समस्या का हल हो जाती है, कुछ समय बाद समस्या हल हो जाती है और पूरा टैंक 16.5 मिनट में भर जाएगा। तो गणना करेंगे कितने समय बाद समस्या हल हो गई। अच्छा, मैं तरीका थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा, XYZ ये सब मानने की जगह थोड़ा सा अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं होगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पाइप ए और बी टैंक को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए कितने समय में भर सकता है, 30 मिनट में, और पाइप बी कितने समय में भर सकता है, 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं, और कुछ दिया नहीं है। तो पहला हमारा काम होगा टैंक की क्षमता निकालना, और टैंक की क्षमता निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो किससे डिविजिबल हो, 30 और 36 से, और 30 और 36 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या जो कि LCM होगा इसका, वो आएगा 180। अच्छा, इनकी जो एफिशिएंसी निकालनी होगी, इनकी कार्य करने की क्षमता निकालनी होगी, तो हमने यहाँ पर मान लिया टोटल टैंक की क्षमता कितनी है, तो हमने मान लिया टोटल टैंक की क्षमता है 180 लीटर। टैंक की क्षमता 180 लीटर है, और अगर ये 30 मिनट में, ये आवर्स में नहीं है, मिनट में है, 30 मिनट में 180 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 6 लीटर। ये 36 मिनट में 180 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर। दोनों भरने वाले पाइप है, दोनों को एक साथ खोला गया है। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे का प्रोसेस है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन किसी समस्या के कारण जो दोनों पाइप एक साथ खोले गए थे, तो वो इस रेट से नहीं पानी भर रहे थे। अगर इस रेट से भरते हैं तो आप बताइए कितना भरते हैं, 1 मिनट में दोनों मिलकर के 11 लीटर। ये दोनों मिलकर के कितना भरते हैं, 11 लीटर। अगर ये इस क्षमता, इस गति से पानी भरते हैं, 6 लीटर और 5 लीटर भरते हैं, जो अगर एक्चुअल एफिशिएंसी से काम करें, तो एक भरेगा 6 लीटर, बी भरेगा 5 लीटर 1 मिनट में, तो यानी 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे, 11 लीटर।
लेकिन ये इस क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। ए अपनी दक्षता के किस रेट से काम कर रहा है, तो ए की जो क्षमता है वो अपनी क्षमता का कितना काम कर रहा है, तो ए अपना काम कर रहा है वो जितना भरता है 6 लीटर भरता है, तो उसका 5/6 भाग ही भर पा रहा है हर घंटे में। यानी 6 लीटर एक घंटे में भरने की जगह, एक घंटे ने 1 मिनट, क्योंकि मिनट दिया गया है, बात ध्यान रखना, तो 6 लीटर अगर 1 मिनट में भरता है तो उसका पूरा 6 लीटर एक्चुअल में चलता तो 6 लीटर भरता, पर उसकी दक्षता कम हो चुकी है, इसकी वजह से जितना 1 घंटे में भरता है उसके 5/6 भाग ही भर पाता है। यानी कितना भर पाएगा, 5 लीटर। यानी ए कितना भरेगा, 5 लीटर। अच्छा, ए 5 लीटर भरेगा, बी कितना भरेगा हर घंटे, अगर वो समस्या में चल रहा है तो केवल 9/10 भाग भी भर पाता है। यानी जितना भर रहा होगा, यानी कि जो कि 5 दिया गया है, 5 भर रहा था, तो उसका कितना भर पाएगा, तो आप कहेंगे 9/10 भाग भर पाएगा। यानी क्या रेट होगा भरने का, 4.5। तो यहां हमें पता चला 5 और 4 9.5। यानी आपको ये बात पता चल गई यहाँ पर कि जब ये अपनी दक्षता के इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टंकी भरेंगे तो वो कितना भर पाएंगे हर घंटे, तो हर घंटे वो भर पाएंगे 9.5 लीटर। हर घंटे वो 9.5 लीटर भर पाएंगे अगर वो प्रॉब्लम में चलेंगे। और जैसे ही प्रॉब्लम में मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम का हल निकाल दिया जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो वो किस क्षमता से टंकी को भरेंगे, तो हर मिनट में 11 लीटर भरेंगे। बात ध्यान रखना, मिनट है मिनट है मिनट है, घंटे नहीं है। तो यानी अगर हर मिनट में पहले देखते हैं बिना प्रॉब्लम के चलेंगे तो 11 लीटर भरेंगे, प्रॉब्लम में चलेंगे तो 9.5 लीटर भरेंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में किया जाए तो वो आपका थोड़ा लेंदी मेथड होगा और उस मेथड को करने में आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहें तो वो किया जा तो सकता है, पर हमें वो चीज़ नहीं सीखनी है जो हमें एग्जाम में यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसको यूज करेंगे आंसर तो निकल जाएगा। हमें सीखना है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके की बात करेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, वो चल रहे थे, चलते चलते फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम में चले, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद विदाउट प्रॉब्लम के चलेंगे। तो विदाउट प्रॉब्लम के चलेंगे तो आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके इस बात को समझना। और अगर आप दिमाग को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, इस क्वेश्चन को जो तरीका मैं समझा रहा हूँ वो समझने में दिक्कत आएगी। आप ये बताइए कुल मिला के कितने मिनट में पानी भरा है, 16.5 मिनट में। टोटल टाइम कितना लगा है टंकी को भरने में, 16.5 मिनट। उस 16.5 मिनट में कुछ टाइम प्रॉब्लम में भी चले हैं और कुछ टाइम विदाउट प्रॉब्लम के चले हैं। जैसे अगर हम ये बात करें, कुछ टाइम प्रॉब्लम में चले हैं, कुछ टाइम विदाउट प्रॉब्लम में चले हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि कुछ टाइम प्रॉब्लम में चले हैं, कुछ टाइम विदाउट प्रॉब्लम में चले हैं, तो इसमें को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर ये वो प्रॉब्लम में चलेंगे तो पहले तो प्रॉब्लम में चल रहे थे स्टार्टिंग से, तो प्रॉब्लम में चलें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कुछ टाइम तक प्रॉब्लम में चलें और फिर उसके बाद क्या चलेंगे, विदाउट प्रॉब्लम में चलेंगे। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16.5 मिनट लग रहा है। ये मैं हटा दूंगा, पर टोटल टाइम 16.5 मिनट लग रहा है। कुछ टाइम प्रॉब्लम में चलें, कुछ टाइम विदाउट प्रॉब्लम में चलें और टोटल टाइम लगा 16.5 मिनट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बिना प्रॉब्लम के 16.5 मिनट चले थे। अगर विदाउट प्रॉब्लम के 16.5 मिनट चलेंगे तो क्या पानी भरने का रेट होगा, 11 के रेट से। तो आप कहेंगे 11 के रेट से 16.5 मिनट चलें, यानी पूरा का पूरा 16.5 मिनट बिना प्रॉब्लम के चलें, मतलब मैंने ये मान लिया कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो टोटल कितना पानी भरेगा, 11 × 16.5 यानी 181.5, 181.5। अच्छा, 181.5 टाइम लगा, मतलब पानी टंकी में कितना भर जाएगा, 181.5। टंकी की क्षमता कितना, 180। टंकी की क्षमता 180 और बिना प्रॉब्लम के चलेंगे पूरा 16.5 मिनट। बोला गया कितने समय बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हमने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम कहेंगे 16.5 मिनट तक पूरा वो चलें, किस रेट से, 11 के रेट से। और 11 के रेट से अगर वो 16.5 मिनट चलेंगे तो कितना भरेंगे, 181.5 लीटर। अच्छा, 181.5 लीटर भरेंगे। आपको पता है प्रॉब्लम में चलेंगे तो 11 लीटर भरते हैं और बिना प्रॉब्लम में चलते हैं तो 9.5 लीटर भरते हैं और बिना प्रॉब्लम के चलते हैं तो 11 लीटर भरते हैं। तो आप देखो 9.5 और 11 में देखें तो इसमें जो अंतर आ रहा है ना, आप देखोगे कि 1.5 लीटर,
यानी अगर वो प्रॉब्लम की जगह अगर आपने जहां प्रॉब्लम थी वहां पर विदाउट प्रॉब्लम की चला देंगे ना, जहां प्रॉब्लम होगी अगर वहां विदाउट प्रॉब्लम के चलाएंगे तो वो टाइम तो उतना ही है, जहां प्रॉब्लम थी उसको भी हम विदाउट प्रॉब्लम के मान लिया तो हर मिनट में कितना एक्स्ट्रा पानी भरेगा, 1.5 लीटर। बात समझना, इस बात को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में कुछ समय प्रॉब्लम में चले 9.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से बनेंगे जब प्रॉब्लम में चलेंगे, और बिना प्रॉब्लम के चलेंगे तो कितना भरेंगे, 11 लीटर। यानी एक मिनट में अगर प्रॉब्लम को, जहां प्रॉब्लम थी अगर उसको नहीं प्रॉब्लम मानेंगे तो कितना एक्स्ट्रा पानी भर जाएगा, 1.5 लीटर एक्स्ट्रा पानी भरेगा। तो हमने दिया गया है कि टोटल टाइम कितना लगा है, 16.5। 16.5 मिनट में कुछ प्रॉब्लम में चलें कुछ विदाउट प्रॉब्लम के चलें, तो हमने मान लिया कि पूरे के पूरे टाइम विदाउट प्रॉब्लम के चले थे, यानी जो प्रॉब्लम में चले हैं उसको भी हमने मान लिया विदाउट प्रॉब्लम के। अगर जो प्रॉब्लम वाला टाइम होगा उसमें विदाउट प्रॉब्लम के चलेंगे तो हर मिनट में कितना एक्स्ट्रा पानी भरेगा, तो 9.5 की जगह 11 लीटर हम मान रहे हैं क्योंकि हमने विदाउट प्रॉब्लम मान लिया है। तो जहां प्रॉब्लम में 9.5 भरते हैं वहां हम 11 मानेंगे, तो 9.5 जो होगा हर मिनट में वहां पर 11 मान रहे हैं। जितने मिनट, जितनी बार मिनट में, एक मिनट में 1.5 लीटर एक्स्ट्रा आएगा। ये बात समझ लो कि एक मिनट में 9.5 लीटर भरते हैं और यहाँ एक मिनट में कितना भरें विदाउट प्रॉब्लम के 11 लीटर, यानी एक मिनट में कितना एक्स्ट्रा पानी भरेगा, 1.5 लीटर। 9.5 से 11 आपका 1.5 अधिक है, यानी कि जहां प्रॉब्लम होगी उसे विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे तो 1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, सारा का सारा टाइम विदाउट प्रॉब्लम का था। विदाउट प्रॉब्लम का होता तो बताओ 11 के रेट से चलता पूरा भरता, तो 11 के रेट से कितना भरेगा, 181.5 लीटर भरेगा। और हमें पता है जो प्रॉब्लम होगी अगर उसे विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे तो 1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा आएगा। और 16.5 मिनट में पूरा टैंक भरा है, यानी कितना भरा है, 180 लीटर। और हम बिना प्रॉब्लम के पूरा पानी चलाते हैं 16.5 मिनट, पाइप दोनों खोल के रखते हैं, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग विदाउट प्रॉब्लम के पूरा टैंक भरते हैं। अगर 16.5 मिनट चलता है, मैं कह रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो 181.5 लीटर भर जाएगा। कितना लीटर एक्स्ट्रा भरा, 1.5 लीटर एक्स्ट्रा भरेगा, यानी एक मिनट में आप बताओ 1.5 लीटर एक्स्ट्रा भरा। आप बताइए यहां पर एक मिनट अगर प्रॉब्लम वाले को विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे तो कितना एक्स्ट्रा आएगा, 1.5 लीटर एक्स्ट्रा आएगा। और आया कितना एक्स्ट्रा, 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर एक मिनट का हिसाब से देखें तो केवल एक ही मिनट का ऐसा काम है ना कि जो प्रॉब्लम में था उसको विदाउट प्रॉब्लम में माना है। कितने मिनट, तो आप कहेंगे 1.5, क्योंकि आपको पता है एक मिनट में 1.5 लीटर एक्स्ट्रा टंकी में पानी भरेगा, तो यहाँ 1.5 लीटर टंकी में पानी एक्स्ट्रा भर रहा है। तो आप बताओ एक मिनट में 1.5 है तो इसमें 1.5 कितनी बार आता है, एक बार आता है, यानी केवल एक मिनट प्रॉब्लम में चले हैं। ये यहां से ये बात पता चली कि केवल एक मिनट ये प्रॉब्लम में चले थे, मतलब प्रॉब्लम वाले को विदाउट प्रॉब्लम मान रहे हैं, इसलिए जिस प्रॉब्लम को विदाउट प्रॉब्लम मान रहे हैं, इसलिए जहां प्रॉब्लम में था वहां विदाउट प्रॉब्लम मान रहे हैं, इसलिए आपका 1.5 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है। और 1.5 लीटर एक्स्ट्रा कितने मिनट में आ जाएगा, एक मिनट में। तो आंसर आपका सीधा आएगा, एक मिनट तक प्रॉब्लम थी, एक मिनट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पूरा लिखना हो तो आप ये कहेंगे कि टोटल टाइम 16.5 मिनट है। प्रॉब्लम में चलेंगे तो किस रेट से चलेंगे, 4.5 के रेट से, सॉरी 9.5 के रेट से। अगर आप लिखना ही चाहते तो मैं लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व आप करना। 9.5 के रेट से कितने मिनट प्रॉब्लम में चले, तो हमने कहा x मिनट चले, प्लस ये इतना भरा। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्या रेट होगा भरने का, 11। और कितने मिनट बचा है, 16.5 में से 16.5 में से प्रॉब्लम वाला टाइम निकाल दिया तो विदाउट प्रॉब्लम वाला बचा 16.5 माइनस 1, और ये टंकी भर गई है, यानी 180। इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, 16.5 मिनट में टोटल टंकी भर रही है, कितना समय प्रॉब्लम है, तो x, तो विदाउट प्रॉब्लम के कितना होगा, अगर x मिनट प्रॉब्लम में है तो विदाउट प्रॉब्लम के होगा 16.5 माइनस x। जैसे बोला जाता है कि अगर प्रॉब्लम थी 10 मिनट तो कितना विदाउट प्रॉब्लम था, तो 16.5 माइनस 10 6.5। वैसे ही मैंने माना है कि प्रॉब्लम में कितना x, तो विदाउट प्रॉब्लम कितना होगा 16.5 माइनस x। तो आपको प्रॉब्लम में चलेगा x मिनट, तो क्या रेट होगा भरने का, 9.5। तो 9.5 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू विदाउट प्रॉब्लम के, तो 11 इंटू 16.5 माइनस एक्स बराबर 180। अगर सॉल्व ही करना है तो कर ही देता हूं, अगर आपको दिक्कत है तो आपका ये आ जाएगा 181.5 माइनस 11x बराबर 180। तो अगर मैं 180 को इधर लाऊं तो बचेगा 1.5, और इसको देखें तो इधर माइनस करेंगे, माइनस कितना बचेगा, तो अगर ये देखें तो माइनस का 1.5 उधर जाएगा तो 1.5x, यानी कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 1। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे समझने की कोशिश करना तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन किसी समस्या के कारण वे अपनी व्यक्तिगत दक्षता का 3/5 और 2/3 कार्य करते हैं। कुछ समय बाद समस्या हल हो जाती है और पूरा टैंक 21 मिनट में भर जाएगा। तो गणना करें कितने समय बाद समस्या हल हो गई। ये क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। अब की बार थोड़ा और अच्छे से आप समझना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ए जो भरता है 24 मिनट में भरता है पाइप, और बी पाइप भरता है कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो टैंक की क्षमता कितनी आएगी, तो हमने एलसीएम लिया, कितना आ रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ एलसीएम लेने पर आ रहा है 120, यानी टैंक की क्षमता 120 लीटर। ए का पानी भरने का रेट डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5 लीटर, और बी का पानी भरने का रेट डिवाइड किया तो आ गया 3 लीटर। यानी आपको पता चल गया नॉर्मल एफिशिएंसी से चलें, विदाउट प्रॉब्लम के चलें, तो ए और बी दोनों कितना पानी भरेंगे, ये बात पता चली कि 8 लीटर भरेंगे। विदाउट प्रॉब्लम के चलेंगे तो हर मिनट में, क्योंकि मिनट में दिया है, तो हर मिनट में 8 लीटर भरेंगे। लेकिन प्रॉब्लम में चल रहे थे, और प्रॉब्लम में चलने की वजह से ए अपनी दक्षता, जो कि ए की दक्षता कितना है 5, उसका कितना काम कर पाएगा, 3/5 भाग ही काम कर पाएगा। यानी कितना भरेगा प्रॉब्लम की वजह से, 3 लीटर भरेगा। अब अगर बी का देखें तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और अगर ये प्रॉब्लम में चलता है तो 2/3 भाग ही भर पाता है अपनी दक्षता का। यानी 2/3 कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 लीटर, यानी टोटल कितना हो गया, 5 लीटर। यानी हमें पता चला कि प्रॉब्लम में चलेंगे तो हर घंटे में, सॉरी हर घंटे नहीं, मिनट दिया है, मिनट ध्यान रखना। अगर प्रॉब्लम में चलेंगे तो हर मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो आप कहेंगे कि हर मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। प्रॉब्लम में चलेंगे तो हर मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। अच्छा, अगर हर मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितना भरते हैं, 8 लीटर। यहाँ कितना भरे, 5 लीटर। यानी आप कहेंगे कि जो प्रॉब्लम है, अगर उसको सही मान लेंगे कि जो प्रॉब्लम में चले हैं वहाँ पर 5 लीटर बनेंगे 1 मिनट में, और हम कहेंगे नहीं, जो प्रॉब्लम है उसको भी विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे, तो हम 1 मिनट में कितना भर देंगे, 8 लीटर। यानी 1 मिनट में कितना एक्स्ट्रा लीटर पानी भर जाएगा, 3 लीटर। तो इसी का फायदा उठाना है। अब की बार डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन भी आज की क्लास का है। तो आप देखिए, टोटल टैंक की क्षमता 120 लीटर। बोला गया कि जब दोनों को एक साथ खोला गया, कुछ समय प्रॉब्लम में चले थे, प्रॉब्लम में चले कितने समय, ये पूछा गया है। लेकिन पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगा है, 21 मिनट। अच्छा, पूरा टैंक 21 मिनट में भरा है, तो कुछ समय प्रॉब्लम में चले तो 5 के रेट से, और कुछ समय विदाउट प्रॉब्लम के चलेंगे तो 8 के रेट से। हमने मान लिया कि विदाउट प्रॉब्लम पूरे टाइम चले हैं, जो 21 मिनट चले हैं वो विदाउट प्रॉब्लम चले हैं। और बात ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम में चलेंगे उसके स्थान पर विदाउट प्रॉब्लम अगर करेंगे तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि कितना एक्स्ट्रा आएगा, तो 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी भरेगा। प्रॉब्लम वाले को विदाउट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे तो 3 लीटर एक्स्ट्रा आएगा। तो हमने कहा कि चलो पूरे टैंक को 21 मिनट में भरा गया है ना, तो हमने मान लिया कि पूरे टाइम विदाउट प्रॉब्लम के चले थे। अच्छा, विदाउट प्रॉब्लम के चलते तो बताओ 21 मिनट में 8 के रेट से कितना भरेंगे, 168 लीटर। बिना प्रॉब्लम के चलेंगे पूरे टाइम 21 मिनट, मैंने कहा प्रॉब्लम थी ही नहीं, अब प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप बताओ 21 मिनट किस रेट से भरेंगे, 8 लीटर प्रति मिनट के रेट से भरेंगे। तो 8 लीटर प्रति मिनट के रेट से कितना भर जाएगा, 168 लीटर। अब बताओ यहां पर कितना एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आपका आ रहा है कितना, एक्स्ट्रा आ रहा है आपका 48 लीटर। और आपको पता है प्रॉब्लम के स्थान पर विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे तो कितना एक्स्ट्रा लीटर पानी आएगा, तो आपको पता है 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी आएगा। जहां प्रॉब्लम थी वहां विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे तो 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी भरेगा। यहां पर विदाउट प्रॉब्लम के पूरे टाइम चलाया है तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 48, और हर मिनट में 3 लीटर एक्स्ट्रा आता है। तो बताओ 48 में 3-3 के हिसाब से कितनी बार 3-3 लीटर एक्स्ट्रा आया, तो आप कहेंगे 3 से भाग दे दिया, 16 बार ऐसा है कि 3-3 लीटर एक्स्ट्रा आपका बनेगा। यानी प्रॉब्लम जहां थी वहां विदाउट प्रॉब्लम मानेंगे, तो जहां पानी 5 लीटर भर रहा था वहां 8 लीटर मान के चल रहे हैं। यानी हर मिनट में आपका 3 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3-3 लीटर हर मिनट में आएगा। तो 48 लीटर एक्स्ट्रा होने के लिए कितने मिनट हमने जबरदस्ती चला दिया, जहां प्रॉब्लम थी वहां पर विदाउट प्रॉब्लम। तो आप डिवाइड करो, 16 बार ऐसा 3 लीटर एक्स्ट्रा वाला आया है, यानी 16 मिनट प्रॉब्लम वाले को हमने 16 मिनट विदाउट प्रॉब्लम मान लिया है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हम सीधा सा कहेंगे कि 16 मिनट प्रॉब्लम में चले थे पाइप, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। क्वेश्चन में पूछा भी गया है कितने समय बाद समस्या का हल हुआ, तो आंसर होगा 16 मिनट। तो चलिए, आज जितना पढ़ना था, जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ाया। आज की क्लास इतना ही करते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।